Good morning learners, in our today's video we are going to talk about the active voice and passive voice of past perfect tense। हमारे आज के क्लास में हम लोग जो है वो पास्ट परफेक्ट टेंस के एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के फॉर्मेशन के बारे में जानने वाले हैं। इससे पहले हम लोग यही जान लेते कि पास्ट परफेक्ट टेंस होता क्या है। इट सिंपली टेल्स अबाउट एन एक्शन विच हैज़ बीन कंप्लीटेड इन पास्ट। मीन्स पास्ट परफेक्ट टेंस एक ऐसे एक्शन के बारे में बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो कि पास्ट के किसी टाइमलाइन पे कंप्लीट हो चुका है। अभी तक हम लोगों ने वॉइस के बारे में तो इतना जान लिया है कि वॉइस बेसिकली क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो हमारे आज के क्लास में हम लोग जो है वो पास्ट परफेक्ट टेंस के एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के बारे में जानेंगे। इनका फॉर्मेशन कैसे होता है, इनके एग्जाम्पल्स क्या है, साथ ही साथ इनके वेरियस स्ट्रक्चर्स क्या है, इन सब के बारे में हम जानेंगे। सो विदाउट मूव फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस वीडियो। पास्ट परफेक्ट टेंस, हम लोगों ने हमारे टेंस के सीरीज में पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ा हुआ है कि वो क्या होता है। बेसिकली एक ऐसे एक्शन को रिप्रेजेंट करता है जो कि किसी पास्ट टाइमलाइन पे कंप्लीट हो चुकी है। अब हम बात करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के एक्टिव वॉइस के बारे में, ठीक है। तो अगर एक्टिव वॉइस के बारे में बात करते हैं तो इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, उसके बाद हैड, फिर वर्ब 3 और ऑब्जेक्ट। देखिए परफेक्ट टेंस के लिए हम लोग बेसिकली हमारा मेन वर्ब क्या होता है, वर्ब 3। परफेक्ट टेंस के लिए मेन वर्ब क्या होता है, वर्ब 3। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, हमारा हैड होता है। क्लियर, हेल्पिंग वर्ब हैड और मेन वर्ब हमारा वर्ब 3 होता है। हमने क्या जाना कि हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, हैड होगा पास्ट परफेक्ट टेंस के लिए। परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब हैड होता है और इसके साथ हमारा जो मेन वर्ब होता है वो वर्ब 3 होता है। एग्जांपल समझते हैं, आई हैड कॉल्ड यू, मैंने तुम्हें फ़ोन किया था। अगर मैं पूछता हूँ आई हैड कॉल्ड हुम, तो हुम का आंसर क्या रहा है, यू, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या जाना था कि हमारा वॉइस में वॉइस का फॉर्मेशन कब होता है, जब हमारा सेंटेंस में ट्रांजिटिव वर्ब होता है। अब सवाल है ट्रांजिटिव वर्ब किसको बोलते हैं, तो जिससे अपना मीनिंग फुलफिल करने के लिए, फिर अपना कंप्लीट मीनिंग देने के लिए जिसे ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है उसे हम ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। उसके बगैर उसका कंप्लीट मीनिंग नहीं निकलता है। साथ ही साथ हमारा जो ऑब्जेक्ट रहता है वो बेसिकली नॉन या प्रोनाउन होता है। अब उसका आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, तो व्हाट, हु और हुम। मीन्स वैसे वर्ड्स जो व्हाट, हु या हुम का आंसर देते हैं वो हमारे नॉन या फिर प्रोनाउन कहलाते हैं। जैसे हम लोग पहले सेंटेंस में देख रहे हैं, आई हैड कॉल्ड यू, मैंने तुम्हें फ़ोन किया था, तो बोलते हो आई हैड कॉल्ड हुम, तो हुम का आंसर आ रहा है हमारा यू। नेक्स्ट है दे हैड मिस्ड द ट्रेन, उन्होंने ट्रेन को मिस कर दिया है। तो ये बेसिकली एक तरह का पास्ट एक्शन है जो पास्ट में ही हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो ये भी सेंटेंस हमारा क्या गया, पास्ट परफेक्ट टेंस का। तो अगर मैं बोलता हूँ दे हैड मिस्ड व्हाट, तो व्हाट का आंसर आ रहा है हमारा ट्रेन। तो डैट मीन्स ये हमारा ये हमारा ट्रांजिटिव वर्ब है और इसका हमारा पैसिव फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट होता है जोई हैज़ क्लियर द टेबल, जोई ने क्लियर कर दिया टेबल। अगर मैं पूछता हूँ जोई हैज़ क्लियर व्हाट, तो व्हाट का आंसर क्या आ रहा है, टेबल। टेबल आ रहा है, डैट मीन्स ये हमारा ऑब्जेक्ट है। इस तरह से क्या होगा, हमारा क्लीन जो है ये हमारा क्या होता है, ट्रांजिटिव वर्ब। नेक्स्ट होता है हैड शी सॉल्व द प्रॉब्लम, क्या उसने प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया था। अगर मैं पूछता हूँ हैड शी सॉल्व व्हाट, उसने क्या सॉल्व किया था, तो आंसर है हमारा प्रॉब्लम। तो ये भी क्या होगा, हमारा सॉल्व जो है वो हमारा ट्रांजिटिव वर्ब होगा। डैट मीन्स इसका भी हमारा पैसिव फॉर्मेशन होगा। दे हैड नॉट रिसीव्ड द पार्सल, दे हैड नॉट रिसीव्ड व्हाट, तो आंसर है पार्सल। डैट मीन्स इसका भी हमारा पैसिव फॉर्मेशन होता है। पैसिव फॉर्मेशन क्या होता है, तो ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स एक ही बात को दूसरे तरीके से बोल देना हमारा पैसिव फॉर्मेशन कहलाता है। साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी पढ़ा है कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के लिए क्या होता है, हमारा जो सब्जेक्ट होता है एक्टिव वॉइस का वो पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बन जाता है और एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाता है। अब हम बात करते हैं कि पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो ये हमारा होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब 3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट।
तो इसमें हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या है, हमारा हेल्पिंग वर्ब है हैड, जो कि बेसिकली परफेक्ट टेंस के लिए इस्तेमाल किया था हैड। पार्टिकल हो गया बीन, बीन जो है वो क्या है, बी का वर्ब 3 है। अब यहाँ देखिए हम लोग वर्ब 3 इस्तेमाल कर रहे थे, तो हमारे यहाँ पे क्या होगा, मेन वर्ब हमारा देखिए हमारा पैसिव वॉइस का मेन वर्ब हमारा वर्ब 3 होता है, ठीक है। तो इसके साथ हम लोग क्या एक पार्टिकल जोड़ देते हैं। पार्टिकल क्यों जोड़ा जा रहा है, ताकि हम एक्टिव से पैसिव फॉर्मेशन बना सके। जब कभी भी हम एक्टिव से पैसिव फॉर्मेशन बनाते हैं तो एक्टिव में किसी भी तरह का पार्टिकल को नहीं जोड़ते हैं, लेकिन पैसिव वॉइस में हम पार्टिकल जोड़ देते हैं, जो कि बेसिकली हमारा क्या होता है, एक्टिव वॉइस का ही मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। तो मेन वर्ब हमारा क्या था, एक्टिव वॉइस का वर्ब 3, हमारे एक्टिव वॉइस का मेन वर्ब क्या था, वर्ब 3। तो हम लोग देख रहे हैं सब्जेक्ट सब्जेक्ट, हैड हैड, उसका तो वर्ब 3 था, ये तो हमारा मेन वर्ब था एक्टिव वॉइस का। तो इसके लिए हम लोग बीन जोड़ रहे हैं, जो कि बेसिकली एक तरह का पार्टिकल की तरह काम कर रहा है किसका, मेन वर्ब का। तो क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब 3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा हो गया पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर किसका, पास्ट परफेक्ट टेंस का। बात करते हैं इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड, पार्टिकल क्या हो, बीन, बीन क्या है, बी का भी 3 होता है, तो यहाँ पे वर्ब 3 था, तो ये पार्टिकल की तरह यहाँ पे बीन बन गया। अब हमारा मेन वर्ब जो है वो बेसिकली हम लोग क्या जाना था कि पैसिव वॉइस का मेन वर्ब हमारा हमेशा वर्ब 3 होता है, तो यहाँ पे वर्ब 3 आ गया। अब देखिए एग्जाम्पल समझते हैं, आई हैड कॉल्ड यू, आई यहाँ पे सब्जेक्ट है तो यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट बन जाएगा, यू हमारा ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा। तो क्या होगा, यू हैड बीन कॉल्ड बाय मी, यू हैड बीन कॉल्ड बाय मी, मतलब तुम्हें मेरे द्वारा फ़ोन किया गया था, मैं तुम्हें फ़ोन किया था और तुम्हें मेरे द्वारा फ़ोन किया गया था, दोनों सेम चीज़ है, बस बोलने का तरीका अलग हो गया। क्लियर। नेक्स्ट होता है दे हैड मिस द ट्रेन, तो दे हमारा सब्जेक्ट था, तो देम जो है बेसिकली दे का ऑब्जेक्टिव केस है, ट्रेन हमारे यहाँ ऑब्जेक्ट है तो यहाँ सब्जेक्ट बन जाएगा। तो क्या हो गया, द ट्रेन हैड बीन मिस्ड बाय देम। नेक्स्ट है जोई हैज़ क्लियर्ड द टेबल, तो यहाँ ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पर सब्जेक्ट बन गया, तो द टेबल हैड बीन क्लियर्ड का क्लियर्ड हो गया बाय उसका जोई। आगे यहाँ पे नेक्स्ट है हैड शी सॉल्व द प्रॉब्लम, हैड शी सॉल्व द प्रॉब्लम, तो क्या हो गया, हैड द प्रॉब्लम बीन सॉल्व बाय हर। हमारा असर्टिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सब के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग जानेंगे। तो इसका क्या हो गया, हैड शी सॉल्व द क्वेश्चन, सॉरी हैड शी सॉल्व द प्रॉब्लम, हैड द प्रॉब्लम बीन सॉल्व बाय हर। नेक्स्ट है दे हैड नॉट रिसीव्ड द पार्सल, द पार्सल हैड नॉट बीन रिसीव्ड बाय अस। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि नॉट जो है वो बेसिकली हमारा हेल्पिंग वर्ब के बाद ही लगता है अगर नेगेटिव फॉर्मेशन कर रहे हैं। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस के एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के कुछ एग्जांपल्स। यहाँ देखिए, यहाँ पे जो भी वर्ड्स हमारे हाईलाइटेड किए गए हैं वो या तो सब्जेक्ट है या तो ऑब्जेक्ट है, जो कि ब्लैक से किए गए, ठीक है। जैसे आप देख पा रहे होंगे प्रीवियस के एक एग्जांपल मैंने लिया, दे हैड रिसीव्ड द पार्सल, दे हैव रिसीव्ड द पार्सल। तो अब इसका नेगेटिव बनाता है, तो नेगेटिव बनाने क्या होता है, हमारा हेल्पिंग वर्ब के बाद हमारा नॉट लगता है। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड, तो हैड के बाद हमने नॉट लगा दिया, तो नेगेटिव कैसे बन गया, दे हैड नॉट रिसीव्ड द पार्सल, जिसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं दे हैडंट रिसीव्ड द पार्सल। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए क्या किया जाता है, अगर हमारे सेंटेंस में हमारा हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब जो है वो सब्जेक्ट की जगह लेगा और सब्जेक्ट जो है हमारा हेल्पिंग वर्ब का जगह ले लेगा, और इसी तरीके से हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। तो हैड दे रिसीव्ड द पार्सल, यहाँ देखिए यहाँ पे जितने ब्लैक कलर्स में हमारा अंडरलाइन किया गया है ये बेसिकली हमारा क्या है, मेन वर्ब किसका, एक्टिव वॉइस का। इंट्रोगेटिव बन गया। अब नेगेटिव से नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाया जाए, नेगेटिव सेंटेंस से इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बना जाएगा। क्या करेंगे, सेम हो गया, हमारा जो हेल्पिंग वर्ब हैड है वो बाहर चल गया और जो सब्जेक्ट है वो हमारा अंदर आ गया। तो क्या हो गया, हैड दे नॉट रिसीव्ड द पार्सल, क्या उन्होंने पार्सल रिसीव नहीं किया था, या फिर हैडंट दे रिसीव्ड द पार्सल, सेम चीज़ हो गया, क्या उन्होंने पार्सल रिसीव नहीं किया था। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने में क्या किया जाता है,
डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस के पहले अगर हम लोग WH वर्ड जोड़ देते हैं तो वो हमारा डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाता है, जो हो गया वाई हैड दे रिसीव द लेटर, उन्होंने लेटर रिसीव क्यों किया। वही इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए क्या हो जाता है, सॉरी डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के पहले हम लोग WH वर्ड जोड़ देंगे तो वो हमारा डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा, जो कि जैसे हो गया वाई हैड दे नॉट रिसीव द पार्सल या वाई हैडेंट दे रिसीव द पार्सल, उन्होंने पार्सल को रिसीव क्यों नहीं किया था। तो बेसिकली ये जितने भी हमारे एग्जांपल्स हो गए ये हमारे पास्ट परफेक्ट टेंस के एक्टिव वर्ड्स के एग्जांपल्स हो गए। अब हम बात करते हैं पैसिव वर्ड्स। तो हमने पिछले ही एग्जांपल में देखा था एक्टिव से पैसिव बनाने क्या किया जाता है, एक्टिव का सब्जेक्ट, पैसिव का ऑब्जेक्ट, एक्टिव का ऑब्जेक्ट, पैसिव का सब्जेक्ट, उसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब, फिर पार्टिकल जो कि हमारा मेन वर्ब के साथ जुड़ा होता है। तो दे हैड रिसीव्ड द पार्सल के क्या होगा, द पार्सल, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड, उसके बाद पार्टिकल बीन, उसके बाद मेन वर्ब रिसीव्ड बाय देम। तो द पार्सल हैड बीन रिसीव्ड बाय देम, पार्सल उनके द्वारा रिसीव कर लिया गया था। ये हो गया हमारा असर्टिव सेंटेंस। इसका नेगेटिव क्या होगा, द पार्सल हैड नॉट बीन रिसीव्ड बाय देम और द पार्सल हैडंट बीन रिसीव्ड बाय देम। यहाँ पे जितने भी अंडरलाइन किए गए ये हमारा पार्टिकल और मेन वर्ब को एक साथ एसोसिएट किया गया है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सेम चीज़ हो गया, हेल्पिंग वर्ब बाहर, सब्जेक्ट अंदर। तो क्या हो गया, हैड द पार्सल बीन रिसीव्ड बाय देम। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सिंपल नेगेटिव सेंटेंस के क्या करेंगे, ऑक्सिलरी वर्ब बाहर, सब्जेक्ट अंदर। हैड द पार्सल नॉट बीन रिसीव्ड बाय देम, जिसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हैडंट द पार्सल बीन रिसीव्ड बाय देम। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के पहले WH वर्ड जोड़ देंगे, हमारा डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया, जो कि हो गया व्हाई हैड द पार्सल बीन रिसीव्ड बाय देम। डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाने के क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के पहले हम लोग WH वर्ड जोड़ देंगे, बन गया हमारा डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, जो कि हो गया व्हाई हैड द पार्सल नॉट बीन रिसीव्ड बाय देम। या फिर जिसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, व्हाई हैडंट द पार्सल बीन रिसीव्ड बाय देम। सो आई थिंक अभी तक आप लोग को कंसेप्ट बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा रिगार्डिंग the active voice and passive voice and of past perfect tense. Moving further on, these are the structure of past perfect tense of active voice and passive voice. Means past perfect tense के active voice और passive voice के ये बेसिकली हमारे assertive से लेकर के डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का हमारा स्ट्रक्चर दिया गया है। पहले हम एक्टिव वॉइस के बारे में जानेंगे, उसके बाद हम लोग पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। एक्टिव वॉइस का असर्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या हो गया, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव बनाना है, क्या करेंगे, मेन वर्ब के बाद नॉट जोड़ देंगे, तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट, जिसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैड एंड प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव बनाना है, ऑक्सिलरी वर्ब बाहर, सब्जेक्ट अंदर, तो हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, ऑक्सिलरी वर्ब बाहर, सब्जेक्ट अंदर, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट, जिसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हैडंट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है, इंट्रोगेटिव से पहले WH वर्ड जोड़ देंगे, तो क्या है, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट, उसके पहले हम लोगों ने क्या जोड़ा, WH वर्ड, तो WH वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, तो क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के पहले हम लोग WH वर्ड जोड़ देंगे, तो WH वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट, जिसे हम ऐसे लिख सकते हैं, WH वर्ड प्लस हैडंट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर, यह हमारा हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस के एक्टिव वॉइस के सारे स्ट्रक्चर्स। अब हम बात करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस के सारे स्ट्रक्चर्स, जो कि होता है सब्जेक्ट जो हो गया, सब्जेक्ट के बाद हैड, हेल्पिंग वर्ब दोनों का लग गया, उसके बाद क्या, बीन, जो कि वर्ब 3 है बी का, तो बी का वर्ब 3 बीन हो गया। उसके बाद हमारा मेन वर्ब जो कि पैसिव वॉइस का होता है वर्ब 3, उसके बाद बाय, उसके बाद ऑब्जेक्ट। नेगेटिव बनाना है, सेम चीज़ हो गया, हेल्पिंग वर्ब के बाद हम लोग हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब जो भी बोले, उसके बाद नॉट लगा देंगे, तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब 3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट।
सब्जेक्ट प्लस हेड एंड प्लस बीन प्लस वर्ब 3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट इंट्रोगेटिव बनाना है। क्या किए, ऑक्सिलरी वर्ब के बाहर सब्जेक्ट को अंदर, तो हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब 3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव से इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना है, सेम कर दिए। ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट अंदर, ऑक्सिलरी वर्ब बाहर सब्जेक्ट अंदर, तो हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब 3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट, जिसे हम ऐसे लिख सकते हैं हेड नॉट को एक साथ हेड एंड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब 3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है। इंट्रोगेटिव के पहले WH वर्ड जोड़ दिए, WH वर्ड प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब 3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट, जिसे हम बात करेंगे डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाने का। सेम हो गया, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के पहले WH वर्ड जोड़ देंगे, तो WH वर्ड प्लस हेड प्लस बीन WH वर्ड प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब 3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, यहाँ पे जिसे हम ऐसे लिख सकते हैं WH वर्ड प्लस हेड एंड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। सो आई थिंक अभी तक आप लोग को पास्ट परफेक्ट टेंस का कंसेप्ट बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। साथ ही साथ पास्ट परफेक्ट टेंस के एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के बारे में समझ में आ गया होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स लोग को मे भी हो सकता है अभी दिक्कत हो रहा होगा रिगार्डिंग इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। मीन्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस और डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बीच का डिफरेंस क्या होता है। तो मैं सिंपल भाषा में बता दूं कि अगर मैं बात करता हूँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में, तो ये बेसिकली इसे हम बोलते हैं क्लोज इंडेड क्वेश्चन। क्लोज इंडेड क्वेश्चन मतलब इसका आंसर या तो हम हाँ में दे सकते हैं या फिर हम ना में दे सकते हैं। लेकिन वही हम बात करें डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में, तो इसे हम बोलते हैं ओपन इंडेड क्वेश्चन। मीन्स इसके आंसर हम लोग या तो यस या नो में नहीं दे सकते, इसके लिए हमें एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। जैसे हैड द पार्सल रिसीव्ड बाय देम, हैड द पार्सल रिसीव्ड बाय देम, क्या पार्सल उनके द्वारा रिसीव किया गया था। सॉरी, हैड दे रिसीव द पार्सल, सॉरी हैड दे रिसीव द पार्सल, क्या उन्होंने पार्सल रिसीव किया। ये हमारा हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसका आंसर हम लोग या तो यस या नो में दे सकते हैं। लेकिन वही हम बात करते हैं वाई हैड दे रिसीव द पार्सल, उन्होंने पार्सल को रिसीव क्यों किया। तो इसका आंसर हम लोग या तो यस या नो में नहीं दे सकते, इसलिए हमारा डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। क्लियर। सेम चीज़ इंट्रोगेटिव नेगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव के बारे में भी किया जाएगा। सो हम लोगों ने आज क्या सीखा, पास्ट परफेक्ट टेंस ऑफ एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, एग्जाम्पल ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस ऑफ एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, as well as structure of past perfect tense, active voice and passive voice. So I think our today's video was quite beneficial to you. If you like the video, share it to your friends and subscribe to our channel for latest update. Until then, stay tuned. Thank you.